हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग एक बार ये विचार कीजिए कि आपको एक रूम में बंद कर दिया जाता है और उसके बाद आपको कुछ भी सीखने नहीं दिया जाता। साथ ही साथ वहीं दूसरी कंडीशन ये है कि आपके साथ में सभी लोग आपको सिखाने के लिए तैयार हैं। आप किस कंडीशन के साथ जाना पसंद करेंगे? ओब्वियसली आप सेकंड कंडीशन को ही चूज करेंगे। यही सोशलाइजेशन है जिसको आज हमें पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीडीपी में जो आपका 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं उनमें फर्स्ट पार्ट में आपका जो है सोशलाइजेशन दिया हुआ है, जिसको आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं। ये जो टॉपिक्स हैं इनको हम लोगों ने कवर कर लिया है। ये ऑफिशियल सिलेबस है आपका सीटेट का। और जो ग्रीन कलर का आपको स्टेप दिख रही है, ये वाला टॉपिक आज हम कवर करने चल रहे हैं। सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ड एंड चिल्ड्रंस, टीचर, पेरेंट्स एंड पियर्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग जल्दी से देख लेते हैं ये कुछ इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स मेरे बारे में, जिसको आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या है? सामाजिकरण इसको हिंदी में कहते हैं। सोशलाइजेशन क्या है इसको देख लेते हैं हम लोग। तो सामाजिकरण क्या है? व्यवहार में संशोधन की एक प्रक्रिया है जो कि एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलती है, जहां व्यक्ति सामाजिक मांगों को पूरा करने के लिए आदतों में, ज्ञान में और दृष्टिकोण को प्राप्त करता है। कहाँ से? सोसाइटी से। तो ये जो चीज़ें हैं ये इसको सोसाइटी से मिलती हैं। और आदतें हो गई, आपके ज्ञान हो गए, नॉलेज हो गई, आपका जो माइंडसेट है, आपका जो एटीट्यूड है, दोनों चीज़ें ये आपकी कहाँ से पूरी होती हैं? सोशल नीड्स से पूरी होती हैं। सोसाइटी इनको पूरा करती है। ठीक है, तो सोसाइटी के थ्रू हमारा क्या होता है? सोशलाइजेशन होता है। सोशलाइजेशन एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक संरचना है। इसमें क्या होता है? हमारे जो इंटरेक्शन होते हैं पीपल के सोसाइटी के साथ में, उससे ये जो है सोशलाइजेशन जनरेट होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वाइगोस्की ने एक बात कही है, विकास में प्रत्येक कार्य 2 बार प्रकट होता है। इसका मतलब क्या है? पहले सामाजिक स्तर पर लोगों के बीच में, दूसरा व्यक्तिगत स्तर पर। इसको मैं आपको समझा देता हूँ। ऐसे समझिए जैसे आप कोई भी चीज़ सीख रहे हैं स्कूल जाकर, तो पहले आप उसको सोशल लेवल पर सीखेंगे, देन आप क्या करेंगे? उसको अपनी डेली की लाइफ में खुद करना स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, एक बच्चे को आप पहले कोई चीज़ सिखाते हैं और सीखने के बाद वो बच्चा उसको इंडिविजुअली खुद करना स्टार्ट कर देता है। तो कोई भी लर्निंग है, कोई भी डेवलपमेंट है, 2 लेवल पर होता है। पहले सोशल लेवल पर जहाँ वो सीखता है कोई भी चीज़ को, देन उसको वो अपनी लाइफ में जो है अप्लाई करता है। ठीक है, तो बच्चे के भीतर जो होता है ये बाद में होता है। ठीक है, तो सोशलाइजेशन भी ऐसे ही 2 तरीके से होता है। पहले हम कुछ चीज़ सीखते हैं सोसाइटी में, बाहर रह के लोगों के बीच इंटरेक्ट करके, लोगों से बात करके कुछ सीखते हैं, फिर हम उसको अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं और उसको फिर रिफ्लेक्ट करते हैं बात की सिचुएशंस में। ठीक है, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं प्राइमरी एजेंट क्या है जो सोशलाइजेशन का। तो सबसे पहला जो एजेंट होता है हमारी सोशलाइजेशन का, वो फैमिली होती है। परिवार से ही हमारा सोशलाइजेशन स्टार्ट होता है। कैसे स्टार्ट होता है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो परिवार जो है वो समुदाय की बुनियादी इकाई है और पहली पाठशाला है। और पहली पाठशाला में भी माँ जो होती है बच्चे की पहली टीचर होती है। ठीक है, आपको याद रखना, पहला स्कूल हमारी फैमिली होती है और पहला जो हमारा टीचर होता है वो हमारी मदर होती है, यानी माँ होती है। अब ऐसा नहीं कि किसी की माँ नहीं है तो उसका सोशलाइजेशन नहीं होगा, तो उसकी फैमिली में और लोग होंगे उसको उसकी प्रोग्रेस को देखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, है ना। तो जो पहली पाठशाला है हमारी, परिवार जो है वो क्या होता है? पहली पाठशाला होती है हमारी, जहाँ प्रारंभिक शिक्षा हमारी स्टार्ट हो जाती है। बच्चे अपने माता पिता से डायरेक्ट सीखते हैं। ये नहीं कि उनको एक चैनलाइज वे में माता पिता कहें कि ये सीखो ये सीखो, ये नहीं। ऑब्जर्व करके वो सीखते चले जाते हैं। ठीक है, तो जैसे उसके माता पिता ईमानदार हैं तो उसने ईमानदारी को अपने अंदर जो है इंकलकेट कर लिया। इसी तरीके से अगर मम्मी पापा जो है टाइम से कोई वर्क कर रहे हैं तो उसने उसको अपने अंदर जो है ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हमारी जो क्वालिटीज़ हमारे पेरेंट्स में होती हैं उनको ऐसे धीरे धीरे करके सीखते चले जाते हैं। और ये हमारा फैमिली के थ्रू जो है सोशलाइजेशन इस वे में होता रहता है। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। परिवार की संरचना जो होती है कि हमारा जो फैमिली है, जो न्यूक्लियर फैमिली है या फिर जॉइंट फैमिली है, इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी पर्सन की सोशलाइजेशन की सोशल लाइफ में और उसके सोशल जो भी बिहेवियर है उसमें। ठीक है, और साथ ही साथ आपकी जो परिवार है उसका जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, यानी सामाजिक आर्थिक स्थिति आपकी कैसी है। आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं या फिर आप अपर क्लास से बिलोंग करते हैं या फिर आप लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, कैसी आपकी जो है रहन सहन और आपकी जो आर्थिक स्थिति है फैमिली की कैसी, उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट बच्चे की लाइफ पर पड़ता है, उसके सोशलाइजेशन पर पड़ता है, उसके बिहेवियर पर भी पड़ता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। देन पीयर ग्रुप्स एंड सोशल आइडेंटिटी कैसे हमारे सोशलाइजेशन को इम्पैक्ट करती है, उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बात आती है जो हमारी गैंगेज, आपने सुना होगा ना, चाइल्डहुड को लेटर चाइल्डहुड को गैंगेज हम लोग कहते हैं। ठीक, तो लेटर चाइल्डहुड जो है वो गैंगेज है। उसमें क्या होता है? बच्चे अपने साथियों के साथ में
अपनी पहचान बनाते हैं और उनके साथ सुरक्षित महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा 7 से 11 ईयर्स के जो लेटर चाइल्डहुड की एज होती है उसमें बच्चा जो है स्कूल में जाने लगता है और अपने साथियों के साथ में अपनी एक गैंग बना लेता है और फिर वहाँ पर जो है वो इंटरेक्ट करता है, सीखता है, उनके साथ खेलता है, ठीक, और वहाँ अच्छा फील करता है। ठीक, तो पीयर ग्रुप्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं चिल्ड्रन की सोशल स्किल्स लाइफ में, जैसे कोऑपरेशन हो गया, शेयरिंग हो गया, लीडरशिप हो गया, इन सभी में जो पीयर्स ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प प्रोवाइड करते हैं हमारी सोशलाइजेशन में, इस तरीके से ये हेल्प करते हैं। तो पीयर्स जो होते हैं वो एक बहुत अच्छा सोशलाइजेशन का हमारा जो है वे होते हैं, उनसे हमारा सोशलाइजेशन अच्छे से होता है। ठीक, फैमिली के बाद पीयर्स आते हैं। देन आगे अगर हम लोग बात करें तो यही रोल जो है आगे चल के अगर हम देखें तो एडोलसेंस में जब हम पहुंचते हैं तो हमारे जो पीयर्स होते हैं वो हमारे माता पिता की जगह ले लेते हैं, अपने पेरेंट्स की जगह हमारी ले लेते हैं। और होता क्या है वहाँ पर वो हमें गाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। देखा होगा आपने कि एडोलसेंट की जब हमारी एडोलसेंस की एज होती है तो हम अपनी जो बातें अपने पीयर्स के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा शेयर करना पसंद करते हैं रेदर देन अपने पेरेंट्स के साथ में। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हम ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो ये पीयर्स जो है सोशलाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं एक एडोलसेंट की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं स्कूल कैसे जो है एक मिनिएचर सोसाइटी की तरह वर्क करता है। मिनिएचर सोसाइटी आप जो है इसको अच्छे से याद रखिएगा, जॉन डीवी ने ये बात कही है, स्कूल एज अ मिनिएचर सोसाइटी। ठीक है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जॉन डीवी ने क्या तर्क दिया कि जो स्कूल है वो एक लघु समाज है, एक मिनिएचर सोसाइटी। मिनिएचर मतलब एक नमूना है, किसका, सोसाइटी का। स्कूल जो है वो एक नमूना होता है और वहाँ पर क्या है, डेमोक्रेटिक जो ग्रोथ होती है बच्चे की वो वहाँ पर उसमें बढ़ावा मिलता है, उसमें वृद्धि होती है। डेमोक्रेटिक ग्रोथ का मतलब क्या है कि आप जो है सभी को बढ़ाने के मौके दे रहे हो। ठीक, सभी बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, सभी ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है, सभी को समान राइट हैं आगे बढ़ने के। देन जो टीचर होता है वो एक फैसिलिटेटर होता है और क्या होता है, को क्रिएटर होता है, कोऑपरेटर होता है। ठीक, स्टूडेंट का किस में ये बात लिखी गई है, एनसीएफ 2005 में ये बात लिखी गई है, 2005 में। ठीक है, 2005 का जो एनसीएफ है उसमें ये बात कही गई, टीचर एज अ फैसिलिटेटर। ठीक, इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके सीटेट के व्यू से भी और आपकी टीचिंग के लिए भी। ठीक है, आपको क्या है, आपको बच्चे को एक फैसिलिटेटर की तरह ट्रीट करना है, उसको आपको एक गाइड, एक मोटिवेटर की तरह आपको वहाँ पर ट्रीट करना है। बच्चे को आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। सीख तो बच्चा खुद लेगा, वो अपने जो नॉलेज है उसको खुद कंस्ट्रक्ट कर लेगा, लेकिन आपको क्या करना है, आप केवल उसको सपोर्ट करना है। आपको अथॉरिटी में नहीं रहना है, अथॉरिटी बच्चे की ही रहेगी, बच्चा ही सब कुछ करेगा अपनी लाइफ में। बस आपको उसको गाइड करते चलना, उसको मोटिवेट करना, उसको समझाना है, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर एक फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करनी है। ठीक, तो आगे क्या कह रहे हैं, टीचर क्या करता है, बच्चों को स्कूली शिक्षा को बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करता है। हाँ, जैसे हम क्लासरूम में बच्चा बैठा हुआ है ना, तो क्लासरूम के अंदर की नॉलेज को क्लासरूम के बाहर की नॉलेज से हमें कनेक्ट करना है। मान लीजिए आप जो है बच्चे को कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो आपको वहाँ पर उनको समझाना है कि ये जो है आपकी लाइफ में कैसे काम आएगा, या अभी जो प्रेजेंट की लाइफ चल रही है लोगों की लाइफ में ये टॉपिक कैसे काम आ रहा है। ठीक है, तो आपको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच वहाँ पर फॉलो करनी है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच क्या होती है, एक्चुअली इसमें हम बहुत सारे डिसिप्लिन को एक साथ एक ही क्लास में वहाँ पर इंक्लूड करके चलते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स को एक ही क्लास में इंक्लूड कर लेते हैं। एक ही जो टॉपिक हम रीड बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, टीच कर रहे हैं, उससे हम रिलेट करते हुए चलते हैं कि ये चीज़ आपकी लाइफ में कहाँ कहाँ किस किस सब्जेक्ट में किस किस फील्ड में आपके काम आने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन एक होता है टर्म हिडन करिकुलम, इसको भी बहुत अच्छे से समझ लीजिए, इस पर क्वेश्चन बनता है, कई बार जो है टीचिंग एग्जाम्स में पूछा गया है। प्रच्छन्न पाठचर्या इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक, देखिए हम लोग स्कूल में सारी चीज़ें, ये नहीं कि हमें टीचर आके सिखाए कि हाँ भाई आप ऐसा कर लो, अब वैसा कर लो। ठीक, जैसे स्कूल में आपने देखा होगा हम लोग स्टार्टिंग में हमें टोका जाता कि भाई आप लाइन में लगाओ, सबसे पहले सबसे छोटा बच्चा आगे लगेगा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक, तो ये हमें 1-2 दिन सिखा दिया जाएगा, उसके बाद हम ये अपने आप जो है रेगुलरली करने लगते हैं। ठीक, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम ऑब्जर्व करके वहाँ सीखते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो हम डायरेक्टली हमें सिखाई नहीं जा रही, लेकिन हाँ उस माहौल में हम उसको सीख पा रहे हैं, उसको हम हिडन करिकुलम में रखते हैं। जैसे ओबिडेंट होना, ठीक है, देन रिस्पेक्ट करना, सोशल नॉर्म्स को फॉलो करना। ठीक, डेली रूटीन्स हो गए हमारे, नेल्स कट करना। ठीक है, अपनी वर्शिप में हमें अच्छे से हाथ जोड़ के खड़े होना। ठीक है, बेल लगने पर हमें अपनी क्लास में जाना, बेल लगने पर हमें अपना सारा सामान रख लेना और नेक्स्ट क्लास के लिए नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, और जैसे टीचर इंटर करता है तो हमें उसके रिस्पेक्ट में खड़े हो जाना। ठीक, ये सारी चीज़ें जो है हमें हिडन करिकुलम का ही एक पार्ट होती हैं, वही हमें सीखने को मिलती है। ठीक है, वाटर जब हम पीने जा रहे हैं तो हमें वहाँ पर एक अच्छे से उसको फॉलो करना है, जो रूल्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पर
किससे सीखने को मिलती हैं, हिडन करिकुलम से सीखने को मिलती है। तो जो हमारा जो मेन करिकुलम है उसके अलावा जो हम नई जो और चीज़ें सीख रहे हैं जो कि हमारे मेन सिलेबस का पार्ट नहीं है, मेन करिकुलम का पार्ट नहीं है, उसको हम हिडन करिकुलम में रखते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बच्चे के सोशलाइजेशन में, क्योंकि बच्चा वहाँ से सब कुछ सीख रहा है ना, वो आपस में इंटरेक्ट कर रहा है, तो वो भी हिडन करिकुलम का ही एक पार्ट है। वहाँ पर बच्चा आपस में इंटरेक्ट कैसे करना है, कैसे अलग कम्युनिटी के साथ में, अलग कम्युनिटी के बच्चों के साथ में कोऑपरेट करना है, कैसे आगे बढ़ना है, उनसे कैसे ट्रीट करना है, कैसे वो उनकी हेल्प करेगा, ये सारी चीज़ें हिडन करिकुलम का ही पार्ट होती हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देन आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कैसे हमारी जो सोशियो कल्चर डाइवर्सिटी है वो कैसे हेल्प करती है सोशलाइजेशन में। देखिए, भारत एक जो है वो टूरिज्म को फॉलो करने वाली कंट्री है। यहाँ पर लगभग 4635 जो कम्युनिटीज़ हैं वो रहती हैं, ठीक है। अब आप सोच के देखिए, इतनी कम्युनिटीज़ के बच्चे अगर आपके स्कूल में आ रहे हैं तो वहाँ पर बच्चों को ओबियसली क्या मिलेगा, एक अच्छा माहौल मिलेगा सीखने के लिए, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी, वो एक दूसरे से सीख सकेंगे। तो हमारी जो कंट्री है ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है हमारे सोशलाइजेशन में। देन बात करते हैं लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का मतलब होता है बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले लोग जब एक साथ मिलते हैं तो वहाँ पर भी हमारे सोशलाइजेशन में काफ़ी हेल्प होती है। और खासकर एक बच्चे के लिए उसकी जो मदर टंग होती है वो एक सेंट्रल फैक्टर की तरह वर्क करती है उसके मेंटल और इमोशनल मेकअप में, उसके जो मानसिक और भावनात्मक बनावट है उसमें केंद्रीय कारक का काम करती है उसकी मदर टंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि हमें एक बच्चे को उसकी मदर टंग में ही सिखाना है और उसकी मदर टंग का कैसे हमें यूज करना अपनी क्लास में, एक एज अ टीचर हमें कैसे उस मदर टंग का यूज करके बच्चे को उसी के वे में, उसी की लैंग्वेज में हमें उसको समझाना है। तो अलग अलग बच्चे अगर आ रहे हैं अलग अलग लैंग्वेजेस के, तो हमें वो सारी चीज़ें कंपाइल करके बच्चे को कम्युनिटी के बेस पर हमें प्रोवाइड करनी है। तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सामाजिक बहिष्कार को रोकने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए। लिंग, जाति और धार्मिक पृष्ठभूमि के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। मतलब टीचर को ये नहीं है कि हाँ भाई तुम लड़के हो इस साइड बैठो, लड़की इस साइड बैठो, ये चीज़ हमें नहीं करनी है, ठीक है। साथ ही साथ हमें मतलब कास्टेंज को तो वैसे भी हमें फॉलो नहीं करना है और रिलीजन जो हमारा बैकग्राउंड होता है उसको भी हमें जो है इग्नोर करके चलना है बच्चे को। मान लीजिए अलग अलग कम्युनिटी के बच्चे हैं तो हमें सबको एक साथ एक जैसा ट्रीट करना है। ये बात आपने किस में पढ़ी होगी, इंक्लूसिव एजुकेशन में भी, जब मैंने आपकी क्लास ली थी वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि एज अ टीचर आपको सभी के साथ हम्बल और पोलाइट रहना है, सभी के साथ आपको सभी की ग्रोथ को फॉस्टर करने के बारे में आपको वहाँ पर सोचना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं इंक्लूसिव सोशलाइजेशन स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं, क्या स्ट्रेटजीज हम फॉलो करें कि हम सभी बच्चों को इंक्लूड कर पाएँ एक इंक्लूसिवनेस के साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूडीएल के बारे में। यूडीएल और डीआई की जो क्लास मैंने आपकी ली थी, कौन सी क्लास थी, इंक्लूसिव एजुकेशन वाली, पेडागोजी की पहली क्लास थी, काफ़ी अच्छी क्लास थी, आप लोगों ने काफ़ी उस पर प्यार दिया। तो वहाँ पर जाके आप इसको देख सकते हैं। मैंने यहाँ उसको वहाँ पर बहुत अच्छे में डिटेल में समझाया दोनों को, यूडीएल और डीआई को, ठीक है। उसकी लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन पर दे दूंगा, साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप वो क्लास देख सकते हैं, ठीक। तो यूडीएल जो है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग क्लास के वातावरण को बच्चे की उम्र और क्षमता की परवाह किए बिना सभी के लिए हम क्लास को ऐसा बना देते हैं कि सभी उसमें अपनी एज और क्षमता के बिना उसमें पार्टिसिपेट कर पाएं, ठीक। यूडीएल में। डीआई क्या होता है, डीआई में हम व्यक्तिगत तौर पर बच्चों की जो है रुचियों को, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने आप की जो अपनी शिक्षण की जो शैलियां हैं उनको हम अनुकूलित करते हैं बच्चों के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यूडीएल जो है वो क्या है, उसमें हम लोग इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं पूरी क्लास के, जबकि विभेदित जो निर्देश है इसमें हम खुद की अपनी जो शिक्षक की, जो हमारी शिक्षण की जो तकनीक है उसमें हम बदलाव करते हैं, ठीक। हम अपनी टेक्निक को मेंटेन करते हैं क्लास के नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। CWSN क्या होता है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो समावेशन का सीधा सीधा अर्थ होता है कि सभी की भागीदारी हमें सुनिश्चित करनी है, उनके लिए बुनियादी ढांचे डेवलप करने हैं, पाठ्यक्रम हमें उनके अकॉर्डिंग बनाना है और उनका मूल्यांकन जो है उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना, अपनी क्लास को तैयार करना है। तो ये सब चीज़ें जो है सोशलाइजेशन में काफ़ी हेल्प करती हैं। अगर एक बच्चा स्पेशल नीड की रखने वाला बच्चा है तो उसको अगर हम सही से ट्रीट करें तो सोशलाइजेशन का अच्छा होगा। तो इस तरीके से हमने देखा ये सारी जो हमारी जो यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये किस तरीके से सोशलाइजेशन में हेल्प करते हैं और किस लिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एज अ टीचर हमें समझना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हमें अवेयर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देन बात आती है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एंड लाइफ स्किल्स, कैसे हमें जो है सोशलाइजेशन में हेल्प करते हैं, इनको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए, एक टर्म होती है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि हम खुद को जो है खुद की नीड के अकॉर्डिंग, जो भी हमारी सोशल नीड है उनके लिए हम खुद प्लान करते हैं सारी चीज़ों का, ठीक। जैसे यहाँ पर आप रीड करके एक बार देखिए,
एक प्रक्रिया जहाँ लोग अपने स्वयं के विकास के लिए गतिविधियों की योजना बनाते हैं और उन्हें क्रियान्वित करते हैं। जैसे एसएमसी बनती है ना स्कूल में, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तो एसएमसी जो है वो क्या है, एक कम्युनिटी मोबिलाइजेशन ही है। मोबिलाइजेशन में क्या होता है कि हम खुद को डेवलप करने के लिए एज अ कम्युनिटी हम वहाँ पर क्या करते हैं, खुद के रूल्स बनाते हैं। खुद के कुछ 4 लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने कुछ रूल्स बनाए और कहा कि हाँ भाई ऐसा करके अगर हम करें तो हम डेवलप हो सकते हैं। तो ये जो है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन है। ये भी हेल्प करता है हमारी सोशलाइजेशन में, तो इसको आपको याद रखना है, जैसे एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है। देन बात आती है लाइफ स्किल्स की, तो ये भी हमारे लिए क्या है, हेल्पफुल होते हैं। कैसे हेल्पफुल होते हैं, जैसे हमने मान लिया कि हमें 10 जो है कुछ स्किल्स यहाँ पर जो है, जैसे कौन कौन से स्किल्स, जैसे सहानुभूति हो गया, आलोचनात्मक सोच हो गया, समस्या समाधान हो गया, ठीक। इंग्लिश में भी देख लीजिए, एम्पैथी हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया। इस तरीके से जैसे हमारे 10 कोर स्किल्स हमने डेवलप करने के बारे में सोचा, तो ये भी क्या है, हमारी हेल्प करेंगे कहीं ना कहीं सोशल लाइफ में, सोशल एस्पेक्ट में जाके जब भी हम कहीं किसी से मिलेंगे तो ये हमारी जो है हेल्प कर रहे होंगे, ये स्किल्स जो हम सीखेंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे स्किल्स हो सकते हैं जो आप सीख सकते हैं अपनी लाइफ को स्मूथ बनाने के लिए, किसी भी सोशल कंस्ट्रक्ट में जाने के लिए आपको वहाँ पर ये हेल्प करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देन एक टर्म आती है सोशल जस्टिस की। इसमें क्या होता है, एजुकेशन जो है उसको इस तरीके से होना चाहिए कि वो सामाजिक परिवर्तन और असमानता को दूर करने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करे, एक वहाँ पर किसकी तरह वर्क करे, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह वर्क करे, ठीक। ऐसा नहीं कि हाँ आपने एजुकेशन ले ली और आप कुछ सीखे भी नहीं, और आपने जो है कहीं पर भी अगर सोशल जस्टिस की नीड है और आप वहाँ से मुंह फेर के निकल गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो है कुछ भी अगर सीख रहे हैं तो आप उसको सोशली कैसे आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी आपको आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम लोग इस क्लास का कंक्लूजन एक बार देख लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बुनकर है, ठीक है, वो जो है अपना ये बुन रहा है, ठीक। तो इसको आप किसकी तरह समझ सकते हैं, ये पूरा जो है आप सोशलाइजेशन को एक टेपेस्ट्री की तरह समझ सकते हैं, ठीक। टेपेस्ट्री जानते हैं आप, जो बुनाई वाला कपड़ा होता है ना, उसको हम टेपेस्ट्री कहते हैं। यहाँ जो आपको दिख रहा है ये टेपेस्ट्री है, ठीक है, ये जो है, ठीक। तो ये टेपेस्ट्री क्या है, सोशलाइजेशन अगर हम इसको माने टेपेस्ट्री को, तो यहाँ पर परिवार क्या है, एक ऊर्ध्वाधर धागे की तरह। ये जो आपको जो धागे दिख रहे हैं यहाँ पर, ये आपकी फैमिली है, ये बेस प्रोवाइड करती है सोशलाइजेशन में, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कंपेयर करके देख रहे हैं कि हाँ कैसे जो है सोशलाइजेशन जो है हमारी डेली लाइफ में कैसे कनेक्ट करता है, ठीक। ऐसे ही आपको भी कनेक्ट करना है, कुछ एग्जाम्पल्स देके डेली लाइफ के, ठीक। उसके बाद आपकी जो कम्युनिटी है वो किसकी तरह है, वो यहाँ पर जो आप कलर्स देख रहे हैं ना, डिफरेंट कलर्स, ये आपकी क्या है, इसको हम कम्युनिटी मान सकते हैं, ठीक। अलग अलग कम्युनिटी जो है यहाँ पर आके एक पूरा जो है पैटर्न बना रही है, ठीक है, पूरा कपड़ा जो है बना रही है। तो ये हम मान सकते हैं जो अलग अलग कलर्स हैं, अलग अलग पैटर्न्स हैं, अलग अलग कलर के धागे, ये सब क्या है, ये कम्युनिटी को शो कर सकते हैं, ठीक है। देन हम बात करें स्कूल क्या है, तो स्कूल ये जो बिनने वाला जो इसको आप देख रहे हैं ना, इसको करघा बोलते हैं। तो ये जो करघा है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पकड़े हुए, ठीक। तो ये करघा किसका काम करता है, ये स्कूल का काम करता है, ये सभी को जोड़ने का काम करता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर स्कूल का है। स्कूल क्या कर रहा है, इस पूरे सोशलाइजेशन को चलाने का काम कर रहा है। ये जो सोशलाइजेशन आप समझ रहे हैं, यहाँ पर टेपेस्ट्री जो है वो आपके सोशलाइजेशन से हम कंपेयर कर रहे हैं। तो इसको बनाने का काम कौन कर रहा है, ये करघा काम कर रहा है, ठीक है। तो स्कूल भी ऐसा ही कुछ है, एक बच्चे के सोशलाइजेशन से उसकी पूरी लाइफ इफेक्ट होती है, आपको याद रखना है। तो स्कूल वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले कहाँ आता है, स्कूल में आता है, परिवार के जस्ट बाद, ठीक है। तो वहाँ पर ही उसका जो है सोशलाइजेशन सही मायनों में होता है। सोसाइटी में कैसे रहना वहाँ वो उसको सीखता है, हालांकि घर पर भी सीखता है, लेकिन स्कूल में जो है वो उसको प्रैक्टिकली फॉलो करके देखता है। घर पे तो आप उसको प्रैक्टिकली फॉलो नहीं करोगे ना, कि बाहर आपको कैसे ट्रीट करना है। तो वो सबसे पहली जो पाठशाला है आपकी घर के बाद, वो आपकी स्कूल होती है, और वहाँ पर बच्चा सोशलाइजेशन को सीखता है, उसको अप्लाई भी करके वहाँ पर देखता है, ठीक है। तो ये हो गया, इससे आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि क्लास को किस तरीके से हमने पढ़ा। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा था इस क्लास में आपको डिफरेंट कलर की स्लाइड्स मिली होंगी। मैंने आपको बताया था कि इस वीक हम लोग क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे डिफरेंट टाइप की। और कुछ लोगों का क्वेरी आ रही थी, कुछ लोगों की ये क्वेरी थी कि जो है स्लाइड का कलर चेंज कर दीजिए, आंखों में थोड़ा चुभता है। तो मैंने अलग अलग कलर्स की स्लाइड यूज़ की हैं, और आपको बताना है कि कौन सा स्लाइड का स्टाइल आपके लिए कंफर्टेबल था। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए इस बात को, क्योंकि नेक्स्ट जो है क्लास फिर उसी तरीके से बनेगी। मैंने आपको बताया था संडे संगत में कि क्लासेस आपके अकॉर्डिंग होंगी, आपके जो भी आप सजेशन देंगे उसको फॉलो किया जाएगा, आपकी कंफर्ट के अकॉर्डिंग होंगी, ठीक है। क्योंकि मुझे तो यहाँ क्लास एक बार रिकॉर्ड करनी है, आपको मल्टीपल वे में उनको देखना है, कई बार आप रिवाइज करेंगे तो आपको जो है आंखों में इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आप बताइएगा कौन सी क्लास का जो कौन सा कलर है बैकग्राउंड का वो आपके लिए ठीक था। आप अगर चाहें तो यहाँ से एक बार रिवर्स करके पीछे जाके देख सकते हैं कौन कौन से कलर्स मैंने यूज़ किए हैं और कौन सा कलर आपके लिए ज़्यादा ठीक है, सूटेबल है। तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा प्लीज़, ठीक है।
क्योंकि आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग ही मुझे नेक्स्ट क्लास बनानी होगी। प्लीज़ इसको ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट में, ठीक। और अगर अभी आप देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कर, इसको जो है वीडियो को पॉज करके कमेंट एक बार कर दीजिए कि आपको कौन सा कलर ठीक लग रहा है, ठीक। उसके बाद आप वीडियो को आगे कंटिन्यू कर दीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट जो है आपको क्या देखना है, नेक्स्ट आपको यहाँ पर जो है बताना है कि क्लास कैसी लगी आपको और इसका एक्सपीरियंस ओवरऑल आपके लिए कैसा था, कहाँ कहाँ पर मुझे इंप्रूवमेंट करना है, वो सजेशन भी आप दे सकते हैं, ठीक। डेफिनेटली अगर आपका कोई सजेशन है तो मैं उसको फॉलो करता हूँ। कुछ लोगों ने सजेशन दिया था तो मैं इसको इंक्लूड कर लिया मैंने, ठीक। आगे हम लोग देख लेते हैं। अब बोनस पॉइंट आपके लिए है, बोनस पॉइंट में देख लीजिए। बोनस पॉइंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पूरी जो हमने क्लास ली थी उसका कंक्लूजन मैं आपके सामने रख रहा हूँ कुछ इस वे में, देख लीजिए। डेफिनेशन क्या है, सोशलाइजेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जहाँ पर हम एक्वायर करते हैं हैबिट्स को, नॉलेज को, एटीट्यूड्स को, कैसे सोशल इंटरेक्शन के थ्रू, और जो भी हमारी सोशल डिमांड्स होती हैं उनको हम पूरा करने के लिए, ठीक है। तो देन बात आती है कि कौन से एजेंट्स होते हैं जो सोशलाइजेशन को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले फैमिली हो गया, देन पीयर्स हो गया, स्कूल हो गया, कम्युनिटी हो गई, ये सारे आपके सोशलाइजेशन को इम्पैक्ट करते हैं। फैमिली आपका फर्स्ट स्कूल होती है जहाँ पर बच्चे जो है अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करके सीखते हैं। पीयर्स क्या होते हैं, गैंगेज होती है, गैंगेज जो है वहाँ पर बच्चे सीखते हैं कोऑपरेशन से, शेयरिंग से, लीडरशिप, ये सारी चीज़ें जो है बच्चे की हेल्प करती हैं सोशलाइजेशन में। देन बात आती है स्कूल की, स्कूल एक मिनीचर सोसाइटी है, जॉन डीवी ने ये बात कही है। हिडन करिकुलम जो है वो क्या करता है, वो हमें टीच करता है, ओबीडियंस और रिस्पेक्ट सिखाता है, मतलब जो हिडन चीज़ें हैं जो हमारे वर्च्यूज बोल सकते हैं वो सीख रहे हैं अगर स्कूल से, तो वो हमें कौन सिखा रहा है, हिडन करिकुलम सिखा रहा है। देन बात आती है कम्युनिटी की, कम्युनिटी क्या करती है, यहाँ पर मोबिलाइजेशन के थ्रू हम जो है डेवलपमेंट को यहाँ पर कैसा बनाते हैं, कलेक्टिव बनाते हैं, डेवलपमेंट हमारा होता है मोबिलाइजेशन के थ्रू, ठीक है। मैंने बताया था आपको लामबंदी इसको बोलते हैं, सामुदायिक लामबंदी, तो ये मैंने पीछे डिस्कस कर लिया है। देन हम लोग बात करते हैं वाइगोस्की की थ्योरी। वाइगोस्की की जो की थ्योरी है वो क्या कहती है कि एवरी फंक्शन अपीयर्स ट्वाइस, ठीक। हर एक चीज़ दो बार दिखती है, पहले सोशल बेसिस पर दिखती है बिटवीन पीपल, देन इंडिविजुअल लेवल पर बच्चा उसको आत्मसात कर लेता है। कोई भी चीज़ अगर आप सीखते हैं तो पहले आप उसको सोशल लेवल पर सीखते हैं, देन उसको इंडिविजुअल लेवल पर। जॉन डीवी ने क्या बोला, स्कूल को मिनीचर सोसाइटी बोला। टीचर क्या होता है, फैसिलिटेटर होता है और एक इंस्ट्रक्टर नहीं होता, ठीक। आपको याद रखना है, एनसीएफ 2005 में ये बात कही गई है, ठीक। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है आपका 2005 में, उसमें ये बात बोली गई है। देन एग्जाम जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनको भी देख लीजिए। एडोलसेंट जो होता है उसमें क्या होता है, पीयर अपने पेरेंट्स को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक। पीयर्स जो होते हैं वो पेरेंट्स को रिप्लेस कर देते हैं सोशल नॉर्म्स के सोर्स के फॉर्म में, ठीक है। मतलब हम जो अपनी बातें हैं वो अपने पीयर्स के साथ शेयर करने लगते हैं और पीयर्स से हम लोग जो है एडवाइस लेने लगते हैं, ठीक। देन हिडन करिकुलम क्या करता है, डेली रूटीन जो हम स्कूल में सीखते हैं, डिसिप्लिन और नॉर्म्स, उनमें हमारी जो है हेल्प करता है, ठीक। इंडिया जो है एक प्लूरलिज्म की तरह वर्क करती है। 4-6-3-5 जो यहाँ पर कम्युनिटीज होती हैं, ठीक, लगभग कम्युनिटी हैं हमारे देश में। और मदर टंग क्या किसकी तरह हेल्प करती है, ये एक सेंट्रल इमोशनल डेवलपमेंट में हेल्प करती है, ठीक। ये आपको याद रखना है। देन हम लोगों ने डिस्कस किया इंक्लूजन, इसमें हम लोगों ने किस को डिस्कस किया, यूडीएल यानी यूनिफॉर्म डिजाइन फॉर लर्निंग, एंड डीआई का यूज़ किया था हमने। डीआई क्या है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन जो है वो स्पेशल नीड के बच्चों की जो भी CWSN होते हैं उनकी हेल्प करता है, ठीक है। और कैसे हेल्प करता है अगर इसको आपको देखना है तो मैंने बता दिया आपको, क्लास आपको नीचे मिल जाएगी, ऊपर आई बटन में भी होगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक। देन लाइफ स्किल्स जो होते हैं, हम लाइफ स्किल्स कुछ अगर डिसाइड कर लें कि हमें डेवलप करने, और जनरली ये सभी के कोर स्किल्स होते हैं, सभी के अंदर होते हैं। एम्पैथी हो गई, क्रिटिकल थिंकिंग हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, ठीक। ऐसी बहुत सारी चीज़ जो है अच्छी बातें आपको याद रखने को होती है ना बचपन से, वो सारी क्या हो जाती हैं आपकी लाइफ स्किल्स में आ जाती हैं, इनको भी हम डेवलप करते हैं। देन सोशल जस्टिस जो है वहाँ पर एजुकेशन क्या करती है, इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल चेंज की तरह हेल्प करती है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी पूरी थ्योरी। अब यहाँ पर एक बात आप याद रखिए, क्या आपको याद रखना है कि सोशलाइजेशन केवल रूल्स नहीं है। सोशलाइजेशन क्या है, सोशल बीइंग बनने के लिए आपके जो रिलेशनशिप के थ्रू जो है आप वहाँ पर क्या करते हैं, सोशल बीइंग बनते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बिकमिंग अ सोशल बीइंग थ्रू रिलेशनशिप, ठीक है। आप रिलेशनशिप के थ्रू आपका सोशलाइजेशन होता है। वहाँ पर कोई आप रूल नहीं सीख रहे हैं, ठीक। वहाँ पर आप सीख रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर आपको कैसे रहना है, कैसे आपको समाज के साथ में कोऑपरेट करके आगे बढ़ना है, ठीक। तो आप उसको कहाँ सीख सकते हैं, आप उसको प्रैक्टिकली ही सीख सकते हैं, सोसाइटी में जाकर ही सीख सकते हैं। आप केवल ऐसा नहीं कि आपको कुछ रूल्स समझा दिए कि ऐसा आपके साथ मतलब कोई भी इंटरेक्ट करेगा तो आपको ऐसे ट्रीट करना, ऐसे नहीं करना, ये नहीं। आप जब जाओगे, जब वहाँ पर प्रैक्टिकली आप देखोगे तो वहाँ पर आप प्रैक्टिकली सीख पाओगे कि सोशलाइजेशन में आपको कैसे कैसे ट्रीट करना है सोसाइटी के साथ में, ठीक है। तो ये हो गया आपका सोशलाइजेशन। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। और नेक्स्ट क्लास में आपके लिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको प्याजे की थ्योरी, कोहलबर्ग की थ्योरी और वाइगोस्की की थ्योरी 1 बाय 1 करके आपको प्रोवाइड करूँगा। और इसको जो है हम लोग बहुत ही अच्छे वे में करेंगे। प्लीज़ इस क्लास को मिस मत करिएगा, नेक्स्ट क्लास जो आ रही है। थैंक यू सो मच, आपने इस क्लास को देखा और इसको इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाया।
साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट आप लिख के ज़रूर जाइएगा, ताकि ये जो चीज़ें हैं ये हमारे लिए एक मोटिवेशन की तरह वर्क करती हैं, क्योंकि यही जो है हमें कनेक्ट रखता है और आपको अच्छे से अच्छा सर्व करने के लिए मोटिवेट करता है, क्योंकि यही हमारी एनर्जी है। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने इस क्लास को देखा। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।